डॉक्टर साहब पहले तो सिर्फ ये मेरी जो दर्द थी ना ये सिर्फ कमर तक थी, लेकिन अब ये दर्द जो है मेरी पूरी टांग में दर्द होती है, सुइयाँ चुभ रही हैं या सुन्न हो रही है, इस तरह का भी फील होता है। जब कई माह तक लोगों का इलाज नहीं होता तो उसकी वजह से फिर लोगों के पट्टे कंटिन्यूसली प्रेशर में आ जाते हैं। इसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है। लोग जो हैं वो हर कमर दर्द को मोहरों की दर्द जो है उसको कंसीडर करते हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर ज़ुबैर घुमन है। मैं फ़िज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और लतीफ़ हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करता हूँ। मोहरों का दर्द, रीढ़ की हड्डी, आपके घुटनों का दर्द, गर्दन का दर्द, शोल्डर्स का दर्द, इन सब चीज़ों को बग़ैर ऑपरेशन के हम इनका इलाज करते हैं। आज हमारे साथ एक पेशेंट हैं, हम इनसे आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं और पूछते हैं कि इनको क्या मसला है। क्या नाम है आपका? तैमूर साहब, कितनी एज है आपकी? 27। बताइए क्या मसला हो गया आपको? डॉक्टर साहब मैंने ना तकरीबन आज से 2 माह पहले ऐसे ही बच्चे को उठाया तो तब मेरे ना पेन स्टार्ट हुई है बैक में। पहले तो ये बैक में होती रही है कुछ दिन तक, लेकिन फिर ये आहिस्ता आहिस्ता ज़्यादा होती गई और ये टांग में जाना शुरू हो गई है, पाँव की तरफ जाती है और ऐसा लगता है जैसे टांग सुन्न हो रही है, मतलब बैठते उठते वक्त भी पेन वगैरह होती है। डॉक्टर साहब पहले तो सिर्फ ये मेरी जो दर्द थी ना ये सिर्फ कमर तक थी, लेकिन अब ये दर्द जो है मेरी पूरी टांग में दर्द होती है और मेरा काम है ज़्यादा बैठ के करने वाला, और अब मेरे से इतनी ये शदीद दर्द हो गया कि मेरे से झुका भी नहीं सही तरह जाता, ना मेरे से बैठा जाता है ना उठा जाता है, सुइयाँ चुभ रही हैं या सुन्न हो रही है, इस तरह का भी फील होता है और ऐसे दर्द जैसे पूरी टांग में जा रही है, नीचे की तरफ पाँव की तरफ जा रही है। करवट लेते हुए पेन हो रही है आपको? करवट पेन लेते हुए भी होती है पेन। ब्लड प्रेशर, शुगर तो नहीं है आपको? नहीं, कोई चोट लगी हो? नहीं, कुछ भी नहीं है सर। ये बच्चा उठाने से पहले कभी दर्द हुई थी आपको? नहीं, पहले तो कभी नहीं हुई, तब भी हुई है। पहले तो फील नहीं की, लेकिन फिर ये ज़्यादा होती गई। ठीक है। काम क्या करते हैं आप? काम बैठने का, मेरा बैठना सारा दिन बैठे रहने का होता है, उसकी ज़्यादा चला फिरा भी नहीं जाता। अच्छा, कोई आपकी एक्टिविटी है, कोई एक्सरसाइज वगैरह करते हैं आप? नहीं, कोई भी नहीं है। ठीक हो गया, आए उधर लेटें ज़रा प्लीज़। तैमूर साहब, आपको जिस कंडीशन में दर्द हो आपने मुझे बताना है। ठीक है। ये टांग आप अपनी उठाएंगे, सीधी टांग उठानी है, घुटने को सीधा रखना है जी। ठीक है, कोई दर्द नहीं है इसमें? नहीं सर। ठीक है, इस टांग को ऊपर उठाएं, इसमें दर्द है। दर्द भी इसी साइड से शुरू होती है? इधर से शुरू हो रही है। ठीक हो गया। दूसरी टांग में तो नहीं जाती? नहीं, दूसरे में नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा इसमें कोई दर्द है? नहीं सर, नॉर्मल है। अब नहीं। ठीक है, यहाँ दर्द हो रही है यस आपको? सर। इसको बेंड करें, इसमें कोई दर्द नहीं है। नहीं है सर। इनका जो मसला है उसमें एक तो इनकी जो लेफ़्ट साइड की टांग है वो अपनी पूरी रेंज में नहीं जा रही। दूसरा जो इनको मसला है वो उठने और बैठने में है। ठीक है, टांग में दर्द जा रही है लेकिन इनका पाँव सुन्न नहीं है, तो ये एक अलामत है कि इसमें अभी तक जो है वो इनकी नर्व तो इन्वॉल्व हो रही है लेकिन शायद इनकी जो रीढ़ की हड्डी है वो अभी तक इसमें इन्वॉल्व नहीं हुई। आप करवट बदलें और अपने सर को इस तरफ ले आएं। अब आपने मेरी तरफ करवट लेनी, इस टांग को मोड़ें, ये इनका सैक्रोइलियक जॉइंट को मैं मोबिलाइज कर रहा हूँ जी, क्योंकि मसला इनमें जो है वो सैक्रोइलियक जॉइंट का डायग्नोज हुआ है। पट्टे जो हैं वो इनके पहले ही कमज़ोर थे, इनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी कोई नहीं है, ज़्यादा बैठ के जो हैं वो मसल स्पैज़ में आए हैं और देन उसके बाद जब इन्होंने कोई वज़न उठाया सडनली तो उसके बाद इनका जो सैक्रोइलियक जॉइंट है उसमें इनके प्रॉब्लम आई है। बहुत से लोग इसको हमारे यहाँ कमर की दर्द और रीढ़ की हड्डी की दर्द से कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। इसको डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है स्टार्ट में। आया ये दर्द मोहरों से आ रही है या ये मोहरों से बाहर सैक्रोइलियक जॉइंट की दर्द है, और ये 1 या 2 सेशन में आपका ठीक हो जाता है। हाथों को यूं करें, साथ हम इनका स्पाइन भी मोबिलाइज करेंगे, क्योंकि पट्टे जब खिंचाव में आते हैं तो पूरी कमर इनकी खिंचाव में आ जाती है। ये बेसिकली कायरोप्रैक्टिक टेक्निक है। सीधे हो जाएं। अब ये टांग अपनी ऊपर उठाएं आप आहिस्ता आहिस्ता, ले जाएं, शाबाश। अब कोई दर्द हो रही है आपको? पहले बेहतर महसूस कर रहा था। तो आपने देखा कि इसमें एक सेशन में जो इनकी रेंज ऑफ मोशन है
वो इंक्रीज़ हो गई है, बढ़ गई है। लोग जो हैं वो हर कमर दर्द को, मोहरों की दर्द जो है उसको कंसीडर करते हैं। कमर दर्द में आपने हमेशा ये याद रखना है कि आपका जो डायग्नोसिस है वो ठीक हो। समटाइम्स मिस डायग्नोस से आप 2-2, 3-3 माह में, हमने तो साल लोगों को देखा है कि वो गलत ट्रीटमेंट ले रहे होते हैं, पैसे भी ज़ाया होते हैं, उनकी पेन भी बढ़ती है, आराम भी नहीं आता। उठ के बैठें ज़रा। उठते हुए बैठते हुए दर्द हुई है? लेटे हुए जब आप बैठे हैं दर्द हुई है? बैठे हुए दर्द नहीं हुई बिल्कुल भी। पहले थी? पहले तो ठीक है। बहुत होती थी। अब खड़े हो जाएं प्लीज़। उठने बैठने में भी दर्द थी आपको? उठने बैठने में थी, लेकिन अब तकरीबन 80% ठीक हो गई है। 80%। दोबारा बैठ के उठें। नहीं है, थोड़ा सा चल के देखें ज़रा। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं है दर्द। ठीक है, बैठें। ये आपकी मोहरे की दर्द नहीं है, इसकी मैं कुछ आपको वर्जिशें बताता हूँ, वो आप घर पे करें तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। ठीक है, लेटें। दोनों नीज़ को बेंड कर लें, कमर को ऊपर उठाएं, हाथ दोनों नीचे रख लें, कमर को ऊपर उठाना है आपने पूरी ताकत के साथ। यहाँ पे आपने 10 सेकंड के लिए इसको रोकना है और फिर वापस। ये जो आपके कमर के पट्ठों, जो पीछे पट्टे हैं, ये इनकी मजबूती के लिए है। ठीक है, दोनों हाथ यहाँ पे रख सकते हैं। ठीक है, सामने देखें और अपनी चेस्ट को आपने ऊपर लिफ्ट करना है, उठाना है आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है, पेन हो तो वापस चले जाना है। ठीक है, फिर उठाएं और ऊपर और यहाँ पे आके आपने 10 सेकंड का फिर स्टे करना है, फिर वापस। ये आपके जो बैक के मसल्स हैं, एक्सटेंसर्स हैं, ये उनके लिए है। आपकी असल में लंबर स्ट्रेटनिंग हुई हुई है, उसकी वजह से हमने उस जो कर्व है उसको वापस लेके आना है। तैमूर साहब हमारे पास आए थे आज अपनी कमर दर्द को लेकर। सबसे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि हर कमर दर्द जो है वो मोहरे की दर्द नहीं होती। इसके अलावा भी वहाँ पे स्ट्रक्चर पड़े हुए हैं, उनका भी डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी है। जो तैमूर साहब का मसला था, ये भी यही समझ रहे थे कि इनको कोई मोहरे का मसला हो गया है जिसकी वजह से सियाटिका हो गई है, लेकिन इनको मोहरे का मसला नहीं था। तैमूर साहब समझ रहे थे कि इनका भी मसला जो है वो मोहरों का है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं था। इन्होंने किसी बच्चे को उठाया है, उसकी वजह से ये जॉइंट है, इसको हम कहते हैं सैक्रोइलियक जॉइंट। ये हड्डी का नाम सैक्रम है, ये आइलियम है। इसके दरमियान जो जोड़ बनता है इसको सैक्रोइलियक जॉइंट कहते हैं। ये एक लाइन की तरह बिल्कुल बारीक सा। जब आप किसी गलत एंगल में या किसी भी चीज़ से, अगर किसी बच्चे को कोई वज़न, कोई बाल्टी आप उठाते हैं तो उसकी वजह से इसमें इन्फ्लेमेशन या उसको हम कहते हैं डिसफंक्शन, वो इसका हो जाता है और ये 1 या 2 सेशन में ये दर्द ठीक भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ मरीज़ जो हैं वो कई माह तक, सालों तक जो है वो प्रॉपर डायग्नोज ना होने की वजह से वो स्पाइन का ट्रीटमेंट कराते रहते हैं, जिसकी वजह से टाइम और पैसे का उनका ज़िया होता है और दर्द भी उनकी ठीक नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो बहुत ज़रूरी है और ये एक सेशन में ऑलमोस्ट 70-80% आपका दर्द बेहतर हो सकता है। जब कई माह तक लोगों का इलाज नहीं होता तो उसकी वजह से फिर लोगों के पट्टे कंटिन्यूसली प्रेशर में आ जाते हैं, स्पैज़ में रहते हैं, अकड़ाव में रहते हैं। उनकी वजह से उनके अंदर टेंडर पॉइंट्स बन जाते हैं, जिन्हें आप उर्फ़े आम में गिल्टियाँ कह लें। एक किस्म का विशियस साइकिल में पेशेंट चला जाता है। इससे दर्द तो ठीक हो जाती है, लेकिन स्पैज़्म की वजह से फिर हमको एक्सरसाइजेस करवानी पड़ती हैं उसकी। प्रॉपर डायग्नोसिस जो है वो फिर इसका बहुत ज़रूरी है। हर जो कमर की दर्द है वो मोहरों की दर्द नहीं होती। अगर आपको पट्ठों का कोई मसला नहीं है या आपको दर्द नहीं है तो फिर आप स्पाइन की सारी एक्सरसाइजेस करें अगर आपके पास टाइम है। लेकिन अगर आपको मसला हो गया है, आपको दर्द शुरू हो गई है कमर में, तो उस सूरत में सबसे पहले आपने अपना डायग्नोसिस करवाना कि ये दर्द मुझे क्यों हुई है। उसमें आप सारी एक्सरसाइजेस नहीं कर सकते, वो फिर आपको जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जो क्वालिफाइड पर्सनस हैं, प्रोफेशनल्स हैं, वो आपको बताएंगे कि आपने कौन सी एक्सरसाइजेज जो हैं वो करनी है और किन से आपने अवॉइड करना है। होता ये है कि हमारे यहाँ चूँकि वो यूट्यूब और वो सोशल मीडिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, जब लोग उसको देख के और सेल्फ मेडिकेशन की तरफ जाते हैं, एक्सरसाइज की तरफ जाते हैं, तो वो कई दफ़ा गलत एक्सरसाइजेज करना शुरू कर देते हैं। उसमें मैं आपको बता सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर आपके डिस्क बल्ज है
और डिस्क बल्ज आपका पोस्टीरियरली प्रोट्रूड हुआ है और आप उसमें फ्लेक्शन कर देते हैं, फ्लेक्शन की एक्सरसाइज आप शुरू कर देते हैं, तो उससे आपकी कंडीशन वर्स हो सकती है। मैं बराए मेहरबानी आपसे ये मैं गुजारिश करूंगा कि जो आप वर्जिशें करें वो अगर आपको दर्द है तो फिर पूछ के करें, अगर दर्द नहीं है तो फिर आप सारी एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें कोई मसला नहीं है। इनको जो दर्द थी उसकी सूरत में जो मैंने इनको वर्जिशें बताई हैं, ये अगर उसको करते रहते हैं तो ये प्रॉब्लम ज़्यादा दोबारा नहीं हो सकता, ठीक है। लेकिन अगर ये दोबारा वही लाइफस्टाइल गेन करते हैं और सेडेटिव लाइफस्टाइल में चले जाते हैं, अगर एक्सरसाइज नहीं करते, तो फिर इनको ये प्रॉब्लम हो सकती है।